हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ संदीप और आप देख रहे हैं आपका प्यारा सा चैनल साइंस वानी। आज का हमारा टॉपिक है जो हमारा मैटर का फ्लो डायग्राम है, उसको हम समझेंगे। ये हमारे क्लास 9th के साइंस के चैप्टर नंबर 2 का टॉपिक है। तो चलिए स्टूडेंट, हम शुरू करते हैं। तो मैटर बेसिकली क्या होता है? तो मैटर बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना हुआ होता है। एवरीथिंग, हमारे चारों तरफ जितनी भी चीज़ें हैं वो सब क्या है? मैटर है। तो मैटर कितने स्टेट में पाया जाता है? 3 स्टेट में पाया जाता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। जो हमारा मैटर होता है उसको 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर्स। तो हम 1 बाय 1 करके समझते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं प्योर सब्सटेंस। तो साइंटिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं? एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। तो एलिमेंट्स क्या होते हैं? एलिमेंट की डेफिनेशन है कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन टू सिंपलर सब्सटेंस। एलिमेंट ऐसे होते हैं जिनको हम और ज़्यादा सिंपल फॉर्म में उसे ब्रेक डाउन नहीं कर सकते। मतलब एलिमेंट सबसे छोटी यूनिट हो गई किसी भी मैटर की। वहीं कंपाउंड क्या होते हैं? हैव फिक्स्ड कंपोजिशन, कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू एलिमेंट्स बाय केमिकल और इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस। जो कंपाउंड होते हैं वो कैसे होते हैं? फिक्स्ड कंपोजिशन में होते हैं। एंड जो कंपाउंड होते हैं वो 2 एलिमेंट से मिलके बनते हैं या 2 से ज़्यादा एलिमेंट से मिलके बनते हैं। तो उनको हम केमिकल प्रोसेस के थ्रू ब्रेक डाउन कर सकते हैं, एलिमेंट्स में तोड़ सकते हैं। एग्जाम्पल है हमारे पास एलिमेंट का कॉपर, ऑक्सीजन, आयरन, हाइड्रोजन, मर्क्यूरी, बहुत सारे एलिमेंट्स हैं। 122 एलिमेंट्स हैं हमारे पास। एंड कंपाउंड के एग्जाम्पल हैं वाटर, मीथेन, शुगर, सॉल्ट, बहुत सारे एग्जाम्पल है कंपाउंड के भी। अब हम देखते हैं मिक्सचर्स। तो मिक्सचर्स कितने टाइप के हैं? 2 टाइप्स के हैं, होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो होमोजीनियस मिक्सचर क्या होते हैं स्टूडेंट? होमोजीनियस मिक्सचर वो मिक्सचर होते हैं जिनके अंदर सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों एक दूसरे से कंप्लीटली रेशो में क्या हो जाते हैं? डिसॉल्व हो जाते हैं। जैसे कि हमने नमक पानी का सॉल्यूशन बनाया तो क्या होगा? हमने 1 गिलास वाटर के अंदर अगर मान लीजिए 1 चम्मच हमने नमक मिलाया तो वो जो नमक है वो कंप्लीटली पानी में पूरी तरीके से क्या हो जाएगा? डिसॉल्व हो जाएगा। तो नमक हमारा सॉल्यूट हो गया एंड वाटर हमारा सॉल्वेंट हो गया। तो जो हमारे होमोजीनियस सॉल्यूशन होते हैं या होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं उसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट कंप्लीटली रेशो में क्या हो जाते हैं? डिसॉल्व हो जाते हैं एक दूसरे के साथ। वहीं हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन क्या होते हैं? हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन में जो हमारा सॉल्यूट और सॉल्वेंट होता है वो एक दूसरे के साथ कंप्लीटली रेशो में डिसॉल्व नहीं होता है। तो इसका एग्जांपल क्या है? तो जैसे हमने सपोज कर लीजिए वाटर के अंदर हमने सैंड मिला दी, रेत। तो जो रेत होती है वो कभी भी पानी में घुलती नहीं है। तो जैसे ही हम रेत मिलाएंगे तो वो जो रेत है वो बॉटम में जाके क्या हो जाएगी? बैठ जाएगी। तो वो हमारे वाटर के साथ पूरी तरीके से कंप्लीटली रेशो में डिसॉल्व नहीं हुई है। तो उस टाइप के सॉल्यूशन को हम बोलते हैं हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन। एग्जाम्पल देख लेते हैं हम होमोजीनियस सॉल्यूशन या होमोजीनियस मिक्सचर के। तो शुगर इन वाटर, सॉल्ट इन वाटर, ये आपके होमोजीनियस मिक्सचर के एग्जाम्पल हो गए। एंड हेट्रोजीनियस के एग्जाम्पल हैं सैंड एंड सॉल्ट, शुगर एंड सॉल्ट, वाटर इन ऑयल। तो ये आपके हेट्रोजीनियस के एग्जाम्पल है। आई होप स्टूडेंट आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।